लेक्चर में हमने पैराबोला के 10 सवाल हल किए थे। मैं जो आज बता रहा हूँ उसको आप ध्यान सुनिएगा। बिगनिंग में मैंने ए दासगुप्ता, एस एल लोनी, ठीक है, फिर और भी एक्स्ट्रा जो अनसॉल्व बुक है, हमने सोचा था कि हम उसको पूरे हर एक सवाल, हर एक अनसॉल्व क्वेश्चंस को हम करेंगे। फिर मैंने जब नोटिस किया तो मैंने एक चीज़ ये पाया कि उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। यानी एमसीक्यू दासगुप्ता में लिमिटेड है, पर उसके ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है बहुत सारे। और काफ़ी बच्चों को दिक्कत ये आ रही है कि दासगुप्ता के, मुझे भी बहुत सारे रिव्यूज़ भी आ रहे हैं फ़ोन पर और ये सब पे, कि जो दासगुप्ता की जो सॉल्यूशंस है उसको और दिया जाए। देखो बच्चों, बात ये है कि जो अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है वो फरवरी में आने वाला है, और जो एडवांस का है वो आपका अप्रैल में आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास टाइम स्लॉट बहुत कम है, और मैंने आपके लिए ऐसा बनाया है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं अनसॉल्व बुक के, उन सब के क्वेश्चंस में और जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनमें मैंने कंपेयर करके जो कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछे गए हैं उन सब के मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, और उस टाइप के अच्छे टफ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको करवाने जा रहा हूँ। तो आप बहुत सारी बुक पढ़ लिए होंगे, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया होगा। जिनको रिवीजन के लिए कम समय में अच्छे नंबर लाने हैं इस साल के पेपर में, वो सिर्फ मेरे जितने भी चैप्टर में करवा रहा हूँ उसके लिमिटेड क्वेश्चंस, हर चैप्टर में 30 सवाल करवाऊंगा, 30 से 32, 35 मैक्सिमम। उतने सवाल आप कर लेंगे तो आपका फायदा क्या होगा कि हर एक कॉन्सेप्ट जो बहुत बार पूछे गए हैं उसके आपके एक बार फॉर्मूले सब रिवाइज हो जाएंगे, और आपको और कैसे फटाफट सवाल करने हैं वो सब जानने मिलेगा, ठीक है। अभी बहुत सारी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, दासगुप्ता करवाऊंगा तो बहुत 1 साल 2 साल लग जाएंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे दासगुप्ता में करवाऊंगा, अच्छे से करवाऊंगा, पर ये जब पेपर इस साल पेपर एक बार हो जाए, ठीक है, फिर उसके बाद से मैं पूरा हर एक सवाल दासगुप्ता का अपलोड करूंगा अपने इस प्लेटफॉर्म पे। पर फिलहाल के लिए जो बच्चे मेरा ये देख रहे हैं वीडियो, बस जितने भी सवाल करवा रहा हूँ उतने सवाल आप कर ले, बस आपका इस बार मैथ में 100 के ऊपर आना है। क्यों? क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट करवाऊंगा वही कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, तो आपका फ़ायदा क्या होगा, आप उस फॉर्मूले को रिवाइज कर लेंगे, और बाकी के जो हाईलाइट्स हैं उस पर आपका कम फोकस भी रहेगा तो भी चलेगा। जितने सवाल के कॉन्सेप्ट करवाऊंगा बस उतना आप कर लें, आपका नैया पार हो जाएगी, ठीक है। तो कम सवाल, अच्छे सवाल, टफ क्वेश्चंस, कम कॉन्सेप्ट, जितने कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ उतने पूछे जाने वाले, बस उतने कर लेने आपको, ठीक है। तो आप स्टार्ट करिए लेक्चर देखना, जल्दी जल्दी में आपका चैप्टर अच्छे अच्छे सवाल करवा कर तैयार करवा देता हूँ मैं, ठीक है। तो हमने कल 10 सवाल किए थे पैराबोला के, आगे के सवाल हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट Q, capital Q and capital R of a tangent from the point 2, 3 on the parabola y square equal to 4x R। आप बस पॉइंट सुनने हैं आपको, ठीक है, फटाफट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 11, बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ग्राफ तो ऐसे बनेगा, और 2, 3, तो 2, 3 जो है पहले आप रख के देख लें, और दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं तो जरूर पॉइंट यही रहेगा, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। अगर लाई कर रहा है पैराबोला पर तो एक ही टेंजेंट निकलेगा उस पॉइंट से, अगर पॉइंट बाहर है तो दो टेंजेंट निकलेंगे, ठीक है। सो यहाँ से, और आपको बताना है कि एक वो जो Q और R है उस पॉइंट की शक्ल क्या होगी। बहुत सिंपल सा फंडा है भाई। फॉर्मूला क्या होती है टेंजेंट की? होती है टेंजेंट की फॉर्मूला होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। यहाँ पे टी फॉर्म में हम कर रहे हैं, तो एम एक्स, तो m कितना होता है 1/t टेंजेंट में, तो x/t प्लस ए टी, ठीक है।
अब ये जो है वो इसकी भी इक्वेशन है, इसकी भी इक्वेशन है, और इसमें 2/2, 3 सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो रख देते हैं। तो 3 = 2/t + AT। अच्छा, यहाँ पर a दिख रहा है 1, ठीक है, 4ax होता है तो a 1 है, तो यहाँ पर a आ जाएगा 1। दिख रहा है क्वाड्रेटिक, तो आपका t आ जाएगा 2 और t आ जाएगा 1, ठीक है। बस फॉर्मूला पॉइंट क्या होती है भाई, एक t2 आएगा, एक t1 आएगा, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपका AT स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर पी आर की बात करूँ तो AT², मैं t ले रहा हूँ 2 फिलहाल के लिए, 2 ले सकते हैं आप, ठीक है। तो AT² हो जाएगा 4 और 2AT 2a 2 4 4,4 आ रहा है। और अगर आप t1 लेंगे तो AT² a1 है, t1 है तो 1, और 2AT a1 है 2 × 1, ठीक है। तो 1,2 और 4,4 ऑप्शन बी आएगा। फंडा समझ में आ रहा है। कुछ लोग गलतियां करते हैं, ये लगा देंगे, है ना, इसकी इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन क्या होगा, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन, ये आपका होगा S1 = t²। यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी कर लेंगे तो भी इक्वेशंस आ जाएंगे, पर वो किस में जाएगा, पावर, ये तो स्क्वायर में चला जाएगा और ये भी पावर स्क्वायर में चला जाएगा, आपका जनरल डिग्री इक्वेशन आ जाएगा। फिर आप उसको 2 में स्प्लिट करेंगे तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। इससे भी कर सकते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन लिख लो, पॉइंट रख के देख लो, 2 क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आ जाएंगे, t मिल जाएगा आपको, खत्म। देखो मैक्सिमम सवाल किस पे आ रहे हैं, टेंजेंट पे आ रहे हैं, नॉर्मल पे आ रहे हैं ना, तो इस कॉन्सेप्ट को तैयार करिए फटाफट, ठीक है ना। अगला सवाल लिखिए, अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द पैराबोला y² = 4x at the point P whose abscissa lies in the interval close interval 1 to 1,4, close interval 1,4, full stop. The maximum possible area of the triangle formed by the tangent at P, ordinate ORDINATE, ordinate of the point P and the x-axis is equal to maximum possible area, ठीक है। चलो सवाल जान दिए, फटाफट वीडियो रोककर बस सॉल्व कर लीजिए, फिर सॉल्व करने के बाद इसको ऑन करिए वीडियो को, फटाफट आपको यहाँ से मैच कर लीजिए आपका आंसर सही है गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, द टेंजेंट इज ड्रॉन टू द पैराबोला y² = 4x, क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर 4x है तो a1 है, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। और एब्सिसा लाइज, भाई p का कोऑर्डिनेट क्या होता है, AT² 2AT, a तो 1 है तो AT² t² 2t, ठीक है। और एब्सिसा यानी t² लाइज इन द इंटरवल 1,4, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट एट P, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, ऑर्डिनेट यानी कि ये, एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पे, ओके, ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट ने एक्स एक्सिस, ये आपका ऑर्डिनेट है जो कि 2t है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका t² है। The maximum possible area of the triangle formed by the tangent at P, ordinate of the point P and the x-axis, ठीक। करिए सवाल। तो इतना तो t² है आपका, और ये पॉइंट कैसे मिलेगा, टेंजेंट का इक्वेशन t फॉर्म में, तो x/t AT, a तो 1 है t, ठीक है।
यहाँ पर इसमें क्या टर्म जीरो है, y टर्म जीरो, मुझे ये पॉइंट चाहिए ना, तो y जीरो कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस टी स्क्वायर, यानी कि ये पॉइंट कितना होगा, माइनस टी स्क्वायर कॉमा जीरो होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें कितना हो गया, टू टी स्क्वायर, और ये हाइट कितनी होगी, टू टी, एंड डिग्री है ही, तो फॉर्मूला क्या होगा ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ बेस, बेस कितना है टू टी स्क्वायर और हाइट कितना है टू टी, ये आपका टू टी क्यूब। तो ये इसको मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम कब होगा भाई, टी स्क्वायर अगर 1 से 4 है तो टी आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, टी बिलोंग्स टू टी स्क्वायर 1 से लेकर 4 तक, तो माइनस टू से 2 तक जाएगा, ठीक है भाई, माइनस जीरो भी आ सकता है, और 2.1 नहीं आएगा क्योंकि 4 के ऊपर निकल जाएगा, और माइनस टू से छोटा नहीं आएगा क्योंकि 4 से आगे निकल जाएगा। इसमें 1 से लेकर 4, 1 2 3 4 आ रहे हैं ना, इसमें क्या आ जा रहा है, टी जीरो होगा तो जीरो भी आ जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, माइनस टू से माइनस वन यूनियन 1 से 2, ठीक है, अब सही है, तो टी यहाँ से आगे कर रहा है, तो टी क्यू मैक्सिमम कब होगा, ऑब्वियसली जब टी टू होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं, एरिया नेगेटिव होता नहीं है, और 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 16 आपका आंसर है, ऑप्शन में 16 है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। अगला सवाल, द सेट ऑफ पॉइंट्स x, y whose distance from the line y equal to 2x plus 2 is the same as the distance from 2, 0 is a parabola. This parabola is congruent to the parabola in standard form y equal to capital K x square for some capital K which is equal to, तो आपको बताना है k की वैल्यू क्या हो सकती है, √5/12, √5/4, 4/√5, 12/√5, ठीक है, तो क्या दिया, सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन y इक्वल टू 2x plus 2 is the same as the distance from 2, 0 is a parabola. डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ऑब्वियसली ये क्या रहा होगा, आपका डायरेक्ट्रिक्स रहा होगा, और ये क्या रहा होगा, फोकस रहा होगा, ठीक है, उसने स्टेटमेंट के हिसाब से बोला है, इसको पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा क्वांटिटी की, और जब इस फॉर्म में बन जाएगा तो के मिल जाएगा आप खट से। अच्छा, तो कुछ लोग क्या करेंगे, पी एफ इक्वल टू पी एम करेंगे, नो डाउट आंसर आएगा, पर वो जनरल टू डिग्री में ज़्यादा जाएगा, फिर उससे आपको तोड़ना, आप पगला जाओगे ना, तो करना क्या है, एक और तरीका है, ये पता है कि ये क्या होता है, कि ये होता है 4 इंटू ए, तो मुझे अगर ए मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस फोकस से डायरेक्ट्रिक्स से कितना होता है, 2a के बराबर, पॉइंट्स लेकर डिस्टेंस निकाल सकते हैं और उसको बराबर कंपेयर कर देंगे, 2a से खत्म, तो रखा इसको, तो 4 + 2 6/√5, ठीक है, ये किसके बराबर है, 2a के, अब आपको 4a चाहिए, तो ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आ जाएगा 12/√5, 4a, ओके, 4a किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा, खत्म, ऑप्शन डी आएगा, ठीक है, आपको बस जल्दी सॉल्व खत्म करना है, अगर आपको लगे कि आपने कोई मेथड अप्लाई किया है, नो डाउट वो सही होगा, पर लेंदी हो रहा है, तो आप उस मेथड को बदल दीजिए, न तो आप लटक जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला, इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला y² = 4x at capital P meets the curve again
in capital Q, and if PQ and the normal at Q makes angles alpha and beta respectively with the x-axis, then tan alpha, फिर ब्रैकेट में tan alpha plus tan beta ब्रैकेट क्लोज हैज द वैल्यू इक्वल टू, ऑप्शन लिखिए 0, -2, -12, -1। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्या बोल रहा है ये कि जो नॉर्मल है P से निकलता हुआ उसने एंगल अल्फा बनाया, और जो Q से नॉर्मल है, ठीक है, उसने बीटा बनाया। तो आपको बताना है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब ये जो P है टेंजेंसी, इसका पॉइंट क्या होगा, 8t1 स्क्वायर 2t1 होगा, और Q का मान लेते हैं 8t2 स्क्वायर -2t2। ठीक है, अच्छा नॉर्मल का जो यहाँ पर अल्फा बीटा है वो क्या दिखा रहा है, स्लोप दिखा रहा है नॉर्मल का। तो इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप होगा 1/t, तो इसका कितना होगा, रेसिप्रोकल -1 का रेसिप्रोकल यानी कि -t1, और इसका स्लोप tan बीटा होगा इस पे t2 रिस्पेक्ट में ना, t2 के रिस्पेक्ट में होगा -t2। ठीक है, अच्छा t1 t2 रिलेशन है अपने पास है। अगर नॉर्मल अगेन कट करता है पैराबोला पे तो कंडीशन क्या होती है कि t2 जो होगा वो -t1 -2/t1 होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेते हैं। तो t2 प्लस t1 इक्वल टू -2/t1 होगा, सही बात है। सो t1 मल्टीप्लाई बाई t2 प्लस t1 इक्वल टू -2। अच्छा t1 माइनस अल्फा माइनस tan बीटा -tan अल्फा, माइनस और माइनस कॉमन तो प्लस हो गया, और इक्वल टू -2, तो प्लस तो ऑलरेडी हो ही गया। और t1 कितना आएगा, tan अल्फा, t2 tan बीटा, ये किसके बराबर वैल्यू है, -2 के बराबर, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है ना। अच्छा सवाल है ये, लोग गलतियां करेंगे कि t2 है t1 है, अच्छा नॉर्मल अगेन है, इसको t3 मान लेंगे, लगा देंगे t1 t3। इसी कंडीशन क्या होती है t1 t2 की 2 होना चाहिए, और t1 t3 होना चाहिए वो t3 प्लस t2 प्लस t1 इक्वल टू 0। उससे लेंदी हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। जहां से निकला है नॉर्मल उस पैरामेट्रिक पॉइंट को यूज करिए। ठीक है ना, बस ये बात है। अगला क्वेश्चन 15, let capital A and capital B be the 2 points on the parabola y square equal to x, and with vertex capital V such that capital V into capital A means VA is perpendicular to VB, and theta is the angle between the chord VA and the axis of the parabola. The value of VA upon VB। ठीक है, ऑप्शन लिखिए, tan थीटा, tan क्यूब थीटा, cot स्क्वायर थीटा, cot क्यूब थीटा। ठीक है, मैं ड्रॉ करने डायग्राम y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ग्राफ ऐसा बनेगा with a vertex V such that VA is perpendicular to VB। ठीक है, VA परपेंडिकुलर VB के ना, तो मान लेते हैं ये आपका A है। ठीक है, और परपेंडिकुलर है VB के, मान लेते हैं कोई B होगा इधर, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, कुछ ऐसा ये VA है आपका, और VB कुछ डायग्राम ऐसा होगा
अब मेरे को तो बस ये पता है कि वी ए जो है वो परपेंडिकुलर टू वी बी है, तो 0 0 और मान लेते हैं ए जो होगा वो A T1 स्क्वायर T1 होगा और बी होगा कुछ A2 T2 स्क्वायर 2 AT2, ठीक है। वी बी ये नॉर्मल हो जाएगा, ये थोड़ा रखने का बन जा रहा है। ऐसा मान लीजिए वी है और यहाँ से लाइन जो निकली वो इसके परपेंडिकुलर है, कुछ समथिंग ऐसा, ठीक है। अच्छा कंडीशन भाई वी ए परपेंडिकुलर वी बी के, मतलब इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का लफड़ा क्या होगा, डॉट -1 होगा। भाई वी ए अगर ए ये है और वी 0 0 है तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, m इक्वल टू 1/T1 है ना, 1/T1। सो कर लेते हैं इसको, इसका स्लोप निकालते हैं। वी ए का स्लोप तो y2 माइनस y1 यानी कि 2AT1 माइनस 0 यानी 2AT1 अपॉन AT1 स्क्वायर, तो ए कट गया T1 कट गया तो 2/T1। सो ये आ रहा है आपका 2/T1 और इसका डॉट विथ 2/T2, वी बी का 2/T2 आएगा ऑब्वियसली, वो कितना आ रहा है -1 की, समझ आ रहा है बात, क्योंकि m1 m2 कितना होगा -1। सो T1 T2 की वैल्यू आ रही है -4। एक बस ये कंडीशन आ गई। अच्छा 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 वी ए और वी बी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ओरिजिन एक है ना, तो डिस्टेंस लगा दे फॉर्मूला, वी ए इसका नाम है AT स्क्वायर ए स्क्वायर T1 का पावर 4, डिस्टेंस लगा रहा हूँ वी ए का, ठीक है, प्लस 2AT1 माइनस 0 यानी इसका स्क्वायर यानी 4A स्क्वायर T1 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर T2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा भाई ए स्क्वायर बाहर ए आ जाएगा, ए स्क्वायर बाहर ए आ जाएगा, कट जाएंगे। अच्छा बचा क्या अंदर, T1 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, T2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो T1 स्क्वायर जब बाहर आएगा T1 स्क्वायर तो T1 बाहर आएगा और यहाँ से T2 आएगा बाहर, ठीक है। और अंदर बचेगा आपका T1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट T2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा 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 तो यहाँ पर T1 T2 का लफड़ा दे रखा है -4/T1, तो T1/T2, T1 को लिख लिया इतना लिख लीजिए आप, ठीक है, थोड़ा स्पेस चाहिए इसके लिए। T1 T2 कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, आपका दे रखा है x है ना, तो यहाँ से एक और चीज़ मिल गई कि 4 है 1 है, तो a कितना है 1/4, ठीक है, a 1/4 है आपका, ठीक है। वैसे तो यहाँ से ऐसे भी अच्छा अच्छा ये 4 बचा है ना आपका, यहाँ से 4 बचा है T1 स्क्वायर और यहाँ से भी क्या बचा है 4, ठीक है। अच्छा T1/T2 आपका -4 है, ओके, करते हैं इसको सॉल्व। तो T1/T2, T1 को लिख लिया मैंने -4/T2, ठीक है। सो T1 आ गया आपका -4/T2 इंटू T2 नीचे ऑलरेडी है, ठीक है, और अंदर आ जाएगा आपका T1 स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर यानी 16/T2 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ T2 स्क्वायर प्लस 4। थोड़ी देर के लिए मैं T2 को अल्फा मान रहा हूँ, तो -4/अल्फा स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 16 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपका T2 का स्क्वायर का अंडर रूट यानी अल्फा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 4।
अच्छा, इसमें से अब 16 निकाल देंगे, यानी कि 4 निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 4 आ जाएगा बाहर, यानी 2 -8। अच्छा, ये अल्फा क्यूब हो जाएगा, यहाँ से 4 निकाला है तो अल्फा स्क्वायर बचा और +4 बचा। अंडर रूट से 4 बाहर आया तो 2 आएगा, तो 2 8 चला गया ना, ठीक है। और नीचे क्या बचा, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर +4, ये कट गया। तो आपका क्या बच रहा है, -8 अपॉन अल्फा क्यूब। अच्छा, अब आते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में आपके पास -8 अल्फा क्यूब आया था ना, ठीक है। अल्फा क्या माना था हमने, T2, तो ये आ रहा है -8 अपॉन T2 का क्यूब। तो ध्यान से देखें तो ये आया क्या एक्चुअल में, ये आया आपका 2 अपॉन T2 का होल क्यूब, ठीक है। और माइनस बाहर आ जाएगा, बात समझ आ रही है। अच्छा, आपने यहाँ पर निकाला था 10, अगर हम tan थीटा निकालें, अल्फा बनाएगा ना कुछ अल्फा, ये जो बी ए है ये m किसके बराबर होता है, tan अल्फा के। tan अल्फा कितना है, थीटा, आपने बोला है थीटा is the angle between the chord VA and the axis of the parabola। tan थीटा कितना है, 2/T1, ठीक है, 2/T1। अच्छा, पर आपका यहाँ पर आया है T2, तो T2 को लिख लेंगे आप, T2 हो जाएगा आपका T1 के फॉर्म में -4/T1, है ना। तो -T2 हो जाएगा आपका -4/T1, -4/T1, तो 2/-4 और T1 ऊपर आ जाएगा का क्यूब, तो माइनस तो ऐसे ही प्लस हो जाएंगे, और 2/4 कितना हो जाएगा, हाफ, तो T1/2, ठीक है, T1/2। तो T1/2 घुमाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, cot थीटा के। तो ये कितना आ रहा है, cot क्यूब थीटा, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा cot क्यूब थीटा। अच्छा सवाल है ये, लिख लीजिए। तो इस पे सवाल किस पे था, इसमें लोग डायग्राम में ध्यान देते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे वी परपेंडिकुलर, 2 लाइन परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन माइनस लो फट से लगा दिया और डिस्टेंस लगा दिया, T1 T2 का रिलेशन तो वहीं से मिल जाएगा आपको, बस उसको रखना था, सिंपल है। हमेशा ध्यान रखिए कि स्लोप एंगल से रिलेशन क्या होता है, tan थीटा का होता है, ठीक है, टेंजेंट का। फिर वहां से आप नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो आप कॉट पे चले जाएंगे, नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16, पैराबोला y इक्वल टू ax² plus bx plus c crosses the x axis at alpha comma 0 and beta comma 0 both to the right of the origin, full stop. A circle also passes through these 2 points, full stop. The length of the tangent from the origin to the circle is, ये जो है इसके ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसे पास हो रहा है, अल्फा और ये बीटा, ठीक है, बीटा कॉमा 0 अल्फा कॉमा 0, इसने क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखा है। अब पैराबोला तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो आप इक्वेशन बनाने मत बैठ जाइए ना, ये कुछ ऐसा दिख रहा हो, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है, क्योंकि रूट्स है इसके, दोनों ही पॉजिटिव है क्योंकि राइट टू द ओरिजिन बोला है, ठीक है। अच्छा, सर्कल भी यहाँ से कुछ पास हो रहा है ऐसा, तो बोला इसने ये है कि ओरिजिन से द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल, और डायग्राम पीछे रहता हूँ मैं, ठीक है। मान लो यहाँ ओरिजिन है ऐसा, ठीक है, ऐसा है डायग्राम, तो यहाँ से लेंथ ऑफ द टेंजेंट पूछा है ये सर्कल पे, ठीक है, ये सर्कल पे, सर्कल ही पास कहाँ से हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है।
ऐसा। तो इसको O मान लिया, इसको T मान लिया, तो मतलब अपने को OT स्क्वायर OT मांगता है, ठीक है, OT चाहिए। अच्छा, सर्कल क्या पढ़ाते हैं, सर्कल पे अगर टेंजेंट आपने बनाया है, क्या बनाया आपने, टेंजेंट, और वहीं से आपने एक लाइन ड्रॉ की है जो कट कर रही है सर्कल को E और B पे, और ये T है और ये O है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से OT स्क्वायर का लेंथ होगा OA इंटू OB, ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है। OT स्क्वायर इक्वल टू OA इंटू OB, तो बहुत सिंपल हो गया। यहाँ पर OA बोले तो डिस्टेंस कितना होगा अल्फा, और OB कितना होगा बीटा, OT स्क्वायर तो OT कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है, खत्म हो गया ना। लिख लीजिए, प्रॉपर्टी याद रहेगी, सवाल जल्दी हल होंगे, नहीं होगी तो आप हला जाओगे, ठीक है, मतलब फंस जाओगे, अपने यूपी में हलाना बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल लिखो 17 नंबर, कैपिटल C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 0,1 and radius unity, means radius 1 है। Capital P is the parabola y equal to ax square. The set of values of small a for which they meet at the point other than the origin, ठीक है। तो बनाते हैं डायग्राम। भाई सेंटर 0,1 और रेडियस भी 1 है, तो जरूर ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, सर्कल ही है, ठीक है, सर्कल ही मानिए इसको, सर्कल ही है, सेंटर 0,1 है और ऐसा बनेगा, और पैराबोला कुछ इस प्रकार से। तो एक तो सेंटर पे दिख रहा है कि 0,0 पे कट कर रहा है, पर उसको वो नहीं मांगता, उसको जो अगेन जहाँ कट कर रहा है तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ स्मॉल ए क्या होंगी जो ये कट करेगा, ठीक, अदर देन द ओरिजिन। बहुत सिंपल है, आपको बस एक तो क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, यानी कि 1, रेडियस 1 है। फॉर्मूला पता होगा सर्कल का, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ए बी का है सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब दोनों भिड़ रहे हैं, दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है, तो a सर्कल पे भी लाई करेगा, पैराबोला पे भी लाई करेगा, तो बस इन दोनों को मिलाना है आपको, तो कॉमन पॉइंट मिल जाएंगे आपको। पहले इसको अच्छे से लिख देना।